हेलो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा भी मानव नेत्र। अब मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे नेत्र हैं तो नेत्र में दोष भी होंगे, यानी कभी दूर की वस्तु दिखाई देगी तो कभी पास की वस्तु दिखाई देगी, कभी दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष, यानी अपनी आँख से देखने पर जो दोष उत्पन्न होता है उससे हम कहते हैं आँख का दृष्टि दोष। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। ठीक, पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो शुरू करते हैं हम। निकट दृष्टि दोष, इसको चिकित्सा विज्ञान में हम कहते हैं मायोपिया। ओके, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, और इसे चिकित्सा विज्ञान में क्या कहते हैं? मायोपिया, यानी ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चिकित्सा विज्ञान में इसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है तो उसका नाम है मायोपिया। ओके, अब देखिए इसका कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का कारण, रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द मायोपिया? व्हाट इज द रीजन ऑफ द मायोपिया, यानी मायोपिया के निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या है? पहला जो इसका कारण होता है वह होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या दूसरा कह सकते हैं नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। यानी इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कह रहा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी क्या होता है? मायोपिया, यानी जो हमारे नेत्र का जो गोलक है, जो यानी जो द्विउत्तल लेंस होता है उसका लंबा हो जाना, या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। जैसे हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, इस तरह से हमारा नेत्र होता है और इस पे हमारा क्या होता है? ये द्विउत्तल लेंस होता है। अगर इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अगर सीधे इस पॉइंट पे आके मिले, कहाँ पे? यहाँ पे मिले, जिसका नाम है रेटिना, तब तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देगी। तो वस्तु हमको कैसे दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। अगर वही चित्र हमको रेटिना पर बनता है तो वस्तु हमको कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन अब क्या कर रहा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी जो ए वाला गोलक है वो क्या हो जाए? लंबा हो जाए, इस तरह से। ठीक, जो ए हमारा गोलक है किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से हो जाए, लंबा हो जाए। तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था हमारे नेत्र के द्वारा, वो रेटिना पे न बन के रेटिना के पहले ही कहीं बन जा रहा है। ये हमारा क्या है? एफ है और ये हमारा क्या है?
रेटिना है, यही हमारा क्या है, नेत्र लेंस यानी आई लेंस, ठीक। और यह वस्तु है, ठीक। तो पहले क्या है, अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो हम कहते हैं कि वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अगर वही प्रतिबिंब रेटिना पर न बने, क्या हो कि अगर वही प्रतिबिंब रेटिना पर न बने तब वस्तु हमको दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब वही दोष होता है, ठीक। और पहला क्या, निकट दृष्टि दोष। तो इसका कारण क्या था कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ओके, तो ये हमारा नेत्र गोलक है, क्या हो गया, लंबा हो गया, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जब दूरी बढ़ जाए तो ये प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे न बनकर रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में कहीं पर बनता है, जिससे हमको पास की वस्तु ही दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक। ये हमारा होता है इसका कारण। अब इसका निवारण कैसे होता है ये देख लेते हैं। इसका निवारण कैसे होगा, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके, यानी कैसे होगा, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके। कैसे प्रयोग करेंगे ये भी देख लें। यही हमारा अवतल लेंस है। हमने क्या किया, अपने नेत्र से पहले इसको चश्मे को लगा दिया, ठीक। तो जो इस पे प्रकाश की किरणें आएंगी इस तरह से आएंगी, तो पहले ये क्या होंगी, अपवर्तित होंगी। अपवर्तन होने के पश्चात ये हमारे नेत्र लेंस पर आपतित होंगी और यही प्रतिबिंब जाके कहाँ पर बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ठीक। ये हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस वस्तु, ठीक। और रेटिना पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब एफ। यानी क्या है, अगर निकट दृष्टि दोष में हम उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का या उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर दें तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। क्योंकि उत्तल लेंस लगाने पर क्या अवतल लेंस, अवतल लेंस को आप सारी लेंस भी कहते हैं, ये पता है। तो अवतल लेंस लगाने के बाद जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना के पहले बन रहा था वही अवतल लेंस लगाने पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया, रेटिना पे, जिससे हमको दूर की वस्तु भी अब दिखाई देगी, ठीक। तो एक बार रिवीजन कर लें। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सा विज्ञान में मायोपिया कहते हैं, जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखलाई हमको नहीं पड़ती है। इसका कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब इसका निवारण क्या है, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके, यानी इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का हम प्रयोग करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द सुटेबल फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष था। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है अगला, वह है दूर दृष्टि दोष, जिसको चिकित्सा विज्ञान में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। ये क्या होता है, दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु यानी ज्यादा दूर तक हमको दिखता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से ज्यादा, यानी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है
वह होती है 25 सेंटीमीटर्स, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी, 25 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो दूरदृष्टि क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखलाई पड़ती है किंतु पास की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक, इसका भी कुछ रीजन होगा, जैसे चिकित्सा विज्ञान से कहते हैं हाइपरमेट्री दूरदृष्टि, जिसको और किस नाम जानते हैं तो उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, इसका कारण क्या है जान लेते हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक का चपटा हो जाना या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। यानी इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन है कि नेत्र गोलक का चपटा हो जाना या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, या तीसरा नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाना। कितने मिले हमको? तीन तरह है, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, और तीसरा है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाना। जैसे चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये हमारा नेत्र है, ओके, ये हमारा क्या लगा हुआ है? लेंस है। जब एक होता है कि चित्र कहाँ पे बन रहा है मेरा? रेटिना पे बन रहा है। जब वस्तु अनंत से आ रही है तो उसका चित्र कहाँ पे बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है। ये क्या है? स्वस्थ आंख के लिए है कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। ठीक, अब यही बात करते हैं इसके लिए कहा है कि नेत्र लेंस का चपटा यानी थोड़ा सा बीच में मोटाई उसकी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण हमारे नेत्र तक पहुंचती हैं वह रेटिना पे न बन के रेटिना के पीछे जाकर प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। ये हमारा रेटिना यहाँ था, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक, तो ये कह रहा है कि नेत्र गोलक का चपटा हो जाना या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की फोकस दूरी यानी दूरी करनी, नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक, और तीसरा कंडीशन है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाना। नहीं, तीसरा कंडीशन है नेत्र लेंस की जब क्या हो जाए? समंजन क्षमता कम हो जाती है, तब यानी हो गया। अब इसका निवारण इसके यहाँ क्या करते हैं? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग। क्या करते हैं इसमें? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे इसी चित्र में देखते हैं, यह है, अगर इसी के सामने हम उत्तल लेंस लगा दें इस तरह से, लग गया। अब इस पे क्या करते हैं? ये हमारा क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 cm
यहाँ तक, ठीक। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे तक बढ़ेगा इस तरह से, फिर इसी को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। यही हमारा क्या है, उत्तल लेंस ओ डैश, ठीक। और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, रेटिना पे। यानी अगर हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमको सिर्फ दूर की वस्तु दिखाई देगी, पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं। दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चिकित्सा विज्ञान इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, या नेत्र लेंस का रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाना, ठीक। इसका निवारण क्या है, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं इस दोष को दूर करने के लिए। अब इसमें कंडीशन थोड़ा सा है, इसको हम देख लेते हैं। अगर मान लें कि जो हमारा u है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी -d होगा, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, d डैश बन रहा है, ओके। तब फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। v का मान क्या है, -d डैश, u का मान क्या है, -d। अगर इसको हम इसमें रख दें तो हो जाएगा 1/d डैश माइनस 1/-d, तो निकल के क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/d माइनस 1/d डैश। एक फार्मूला हो गया स्पष्ट दृष्टि और प्रतिबिंब के बीच का, ओके। यानी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती कितनी है, 25 cm। अनंत अधिकतम कितनी होती है, अनंत। यानी स्वस्थ आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होती है। यह क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ें। हो गया क्वेश्चन। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, जरा गौर कीजिएगा इसको। क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य 50 सेमी से कम दूरी पर स्पष्ट नहीं दिखता, नहीं करा, यदि कोई मनुष्य 50 सेमी से कम दूरी पर स्पष्ट नहीं देख सकता, यदि कोई मनुष्य 50 सेमी से कम दूरी पर स्पष्ट नहीं देख सकता, तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन वही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी -25 सेंटीमीटर, v का मान क्या है, -50 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u। तो ये v का मान है -1/50 माइनस -25, यानी यहाँ जाएगा -1/50 माइनस प्लस 25। एलसीएम दोनों का लेंगे तो 50 -1 + 2, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/f बराबर 1/50, यानी f बराबर 50 सेमी। आया किस में, प्लस में, ठीक। प्लस किसके लिए होता है, उत्तल लेंस के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति 50 सेमी से अधिक दूरी तक नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के लिए किस चश्मे का प्रयोग करते हैं, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। कितनी दूरी है, 50 सेमी। यानी उस चश्मे के लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेमी होगा तो वह व्यक्ति 50 सेमी से दूर भी देख सकता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन है होमवर्क घर के लिए। क्वेश्चन है, यदि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, ध्यान सुनिएगा,
कराए कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। पुस्तक की 25 सेमी दूर रखकर, अगर पुस्तक को 25 सेमी दूर रख दिया जाए तो उसको कौन सा कैमरा और कितनी फोकस दूरी का कैमरा चाहिए। ठीक, यानी कौन सा चश्मा से लगाएगा और कितनी फोकस दूरी के लेंस की उसकी आवश्यकता होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बता दे रहे हैं। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जो 15 सेमी दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। अब कह रहा है कि 15 सेमी दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब हो गया 15 सेमी, यानी भी का मान कितना होगा, तब माइनस 15 सेमी होगा। अब अगला कंडीशन ये कह रहा है कि यदि पुस्तक को 25 सेमी दूर रख दिया जाए, पुस्तक क्या वस्तु है, यानी वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, यू का करते हैं। यदि पुस्तक को कितनी दूर रख दिया जाए, 25 सेमी दूर रख दिया जाए, तो उसे किस लेंस के कैमरे का और कितनी फोकस दूरी के कैमरे का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी हमको निकालना क्या है, एफ निकालना है, फोकस दूरी। तो फार्मूला हमारा वही है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ भी का मान है -15, u का मान है -25, यानी -1/-15 प्लस 1/25 माइनस प्लस होता है। ओके, तो 1/f बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 15 और 25 का लसा कितना आएगा, कौन बताएगा, 15×5 75। ओके, 15×5 75 यानी -5, 25 × 75 यानी 3, यानी 1/f बराबर आ जाएगा -2/75 या यह बराबर -75/2 या यह बराबर 37.5 माइनस 37.5 सेंटीमीटर माइनस है। तो कौन सा कैमरा लगेगा, अवतल लेंस की, कितनी दूरी की, -37.5 सेमी के फोकस दूरी के अवतल लेंस की हमको सहायता पड़ेगी जब वस्तु कितनी दूर रखी जाए, 25 सेमी दूर रखी जाएगी तब। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। कहा कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। अगर उसी पुस्तक को 25 सेमी के दूर रख दिया जाए तो उसको किस लेंस के कैमरे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहा कि 15 सेमी दूर तक पढ़ सकता है, यानी उसकी प्रतिबिंब 15 सेमी पहले से दे दिया है कि वस्तु की फोकस दूरी 15 सेमी का प्रतिबिंब तो पढ़ सकता है। अब कहा है 25 सेमी, यानी वस्तु क्या है, पुस्तक है, पुस्तक को कितनी दूर हम रख रहे हैं, 25 सेमी, तो हो जाएगा u बराबर -25 सेंटीमीटर्स। अब इसको रख दिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/-15 माइनस 1/-25 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/-15 प्लस 1/25, अब इसका एलसीएम तो 25 हल किए तो f का मान कितना आ गया, -75/2 सेमी, या कर सकते हैं यह बराबर -37.5 सेमी। तो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। ठीक, यानी दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष 3 होते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक, चिकित्सा विज्ञान में तीनों का नाम अलग अलग है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमको पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ पाती है। इसका निवारण क्या होता है, इसमें उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका निवारण क्या है, इसमें उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक।